जज साहब ने कहा मंदिर में दीपक जलाओ तो इंडी गठबंधन के सांसदों ने कहा जज को ही हटाओ। दरगाह के लिए 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान, जस्टिस स्वामीनाथन के लिए अमित शाह का ऑर्डर। कौन है दिलेर जस्टिस स्वामीनाथन, अपने फैसले से हिंदू विरोधी पार्टियों के चेहरे से निकाल दिया नकाब। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डीएमके सांसद खड़े हैं। इनके हाथ में जो पत्र है उसमें 100 से ज्यादा हिंदू विरोधी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। उस दिलेर जज को हटाने की खातिर महाभियोग लगाने पहुंचे हैं जिसने हिंदुओं को एक मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दे दिया। ये वही अखिलेश यादव हैं, वही प्रियंका गांधी हैं और वही विपक्ष के सांसद हैं जो उदयनिधि स्टालिन जब सनातन को मलेरिया और डेंगू कहता है, सनातन को खत्म करने के लिए कहता है, तब ये शांत रहते हैं। लेकिन उसी तमिलनाडु में जब एक जज हिंदुओं के पक्ष में फैसला देता है, मंदिर में दीपक जलाने का आदेश देता है, तो दरगाह में माथा टेकने वाले उस जज को ही हटाने के लिए महाभियोग लेकर आ जाते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ऐसे जज रहे हैं जिनके फैसलों की सुप्रीम कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र तक सराहना कर चुका है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन माथे पर तिलक और चंदन लगाते हैं, सनातन विरोधियों को खटकता है। संसद में अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन के जिस फैसले पर बवाल मचा है और विपक्ष महाभियोग लेकर आया है, पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। तिरुपरनकुंद्रम तमिलनाडु के मदुरै शहर से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भगवान मुरुगन के 6 निवास स्थानों में से एक है। पहाड़ी पर स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का इतिहास 6वीं शताब्दी का है। यहाँ की चोटी पर कार्तिकेय दीपक जलाया जाता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में दरगाह यहाँ बनाई गई और उसके बाद विवाद शुरू हुआ। मामला कोर्ट तक पहुँचा, जिसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दीपक जलाने की अनुमति दी, लेकिन हिंदू विरोधी नेताओं को ये पसंद नहीं आया। दीपक जलाने की अनुमति देने के दौरान जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने कहा था कि इस परंपरा से मुस्लिम समुदाय या फिर दरगाह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और संसद शीतकालीन सत्र के दौरान हिंदुओं को मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति देने वाले जज को ही हटाने के लिए महाभियोग लेकर आ रहे हैं। आपको याद होगा सितंबर 2023 में इसी तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया था। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन सिर्फ विरोध नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। उस दौरान इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी खुलकर नहीं बोली और न ही किसी ने विरोध किया, लेकिन जब एक हिंदू मंदिर में दीपक जलाने का अधिकार जस्टिस स्वामीनाथन ने दिया तो जज पर महाभियोग लगाकर हटाने के लिए झुंड में देखिए सांसद पहुंच गए। अखिलेश यादव खुद को सनातनी कहते हैं, कृष्ण का वंशज कहते हैं, लेकिन देखिए कैसे जस्टिस स्वामीनाथन पर महाभियोग लगाने के लिए पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव दरगाह भी पहुंचे थे, लेकिन आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं पहुंचे। जिस बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट किया, उस बाबर के नाम पर बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन उसका विरोध भी इंडिया गठबंधन वाली पार्टियां नहीं कर रही। आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस लेकर सपा और बाकी पार्टियां जो हिंदुओं का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ खड़ी नहीं दिखती। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में भयंकर भड़के। शाह ने कहा कि आजादी के बाद इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जज अपना फैसला सुनाए तो उसे इस तरीके से महाभियोग का सामना करना पड़ रहा हो। शाह ने कहा कि पहाड़ी की चोटी में दिया जलाने की मान्यता है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए महाभियोग लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश में 50 से ज्यादा जजों ने भी जस्टिस स्वामीनाथन का लिखित तौर पर समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके से जजों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। महाभियोग आएगा या नहीं और क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस तस्वीर से एक बात पूरे देश को समझ आ गई कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आपका वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ अखिलेश यादव क्यों है, उन्हें भी जवाब देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। रिपोर्ट।